इन जैसे कच्चे छच्चों का तिया पांचा करके रख देना है। ये सुने जरा आगे। तो पिशावर के काफले में मैं शरीक था। जनाब स्पीकर, गाजी के मकाम पर इन्होंने कंटेनर रखे थे। इन्होंने पहले हमें शेल मारे, हमने शेल का मुकाबला किया। जब हम शेल से ना रुके, इन्होंने रबर बुलेट्स मारी, हम उससे भी नहीं रुके। इन्होंने फिर हम पर स्टंट ग्रेनेड फेंके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन वर्कर्स पर इन्होंने स्टंट ग्रेनेड। अब आप देखें, ग्रेनेड फेंकना, और वो भी वाम के ऊपर। ये दहशतगर्दी नहीं है, ये दहशतगर्दी है। तो दहशतगर्दों को हुकूमत देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए? आपने फैसला करना। मैं दारों से कहता हूं, सारे दारे सुने, दहशतगर्दों को हुकूमत देनी। जिसने ऑर्डर किया दहशतगर्द, जो इनके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ वो भी दहशतगर्द, मोहसन नकवी दहशतगर्द, ये तारड़ ये भी दहशतगर्द, ये कहना होता है कि ख्वाजा आसफ ये भी दहशतगर्द, मौलाना डीजरू ये भी दहशतगर्द, और ये जरदारू टोला डाकू ये भी दहशतगर्द। तो जब ख्वाजा नवाजू, ख्वाजा शबाजू ये भी दहशतगर्द, ये सारे दहशतगर्द होंगे तो इनका कोर्ट में जाके फैसला कर सकते हैं। इसका फैसला वाम करेगी, तो वाम के जो है ना कटहरे में इनको खड़ा किया जाएगा और वाम इनका फैसला करेगी कि सरेआम इनको फांसी दी जाए या इनको छोड़ा जाए। ये फैसला वाम करेगी अब, क्योंकि इनके ऊपर जितने भी हैं ये कातिल लोग हैं, इनके ऊपर कत्ल बनते हैं। और कत्लों का वो ट्रायल, वो जो चलेगा ना, जो ट्रायल, वो अवाम के कटहरे में चलेगा। ये अदालतों में नहीं चलेगा, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो देखा, आंखों देखा आ रहा है ना कि सबूत तो चाहिए। आपने क्या, आपने सोशल मीडिया नहीं आपने देखा? आपने देखा नहीं कत्ल किया कि नहीं? फायर लगे कितने लोगों को? तो यहाँ पे आप ऑर्डर करें कि इनको 300 दिन में इनको अंदर करें और इनको फांसी की सजा नहीं दे सकते, तो फिर वाम का फैसला आएगा, क्योंकि आप लोग इनके गुलाम हैं, हम लोग इनके गुलाम नहीं है। ठीक है, तो अगर अदालतें इनकी गुलाम बनेगी तो हम नहीं मान सकते। ये ले आगे। और वो जो दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, जो फौजी ऑपरेशन में बहुत बड़े दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, वो हम पे फेंके गए और मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मैंने वीडियो पैगाम में भी ये बात कही है। जब हम उनसे भी ना रुके, स्पीकर साहब इन्होंने सामने से हमारे पुरअमन वर्कर्स पर, पुरअमन मुजाहिरीन पर स्ट्रेट फायरिंग शुरू की, जिसमें हमारे लोग जख्मी हुए। लेकिन पाकिस्तान का जख्मी भी हुए, मरे भी, दिमाग में गोलियां भी लगी, ये भी कहें। खाली जख्मी नहीं हुए, मैंने मरे देखे हैं, मैंने आपको वीडियो साथ में शेयर की हैं, मरे देखे हैं। तो ये बात है कि बात जो है पूरी कंप्लीट करें। जवान पाकिस्तान की आवाम ये चीज समझ चुकी है कि अगर इन गासिबों से, इन बेगैरतों से, इन दो नंबरियों से हमने निजात हासिल करनी है, तो हमने जो है इनके खिलाफ पुरअमन मुजाहमत करनी है। उन्होंने उन सब चीजों का मुकाबला किया, कंटेनर रास्ते से हटाए, इन्होंने फिर कच्ची पहाड़ी पर रखे, हसन अब्दाल में रखे, 26 नंबर पर कंटेनर रखे हुए थे। सब जगहों पर हमें फायरिंग से, शेलिंग से, रबर बुलेट से, इन सब चीजों से रोकना चाहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं रुका, क्योंकि मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा था कि डी चौक पर हमने पुरअमन एहतजाज करना है। तो हम गए, हम पहुंचे डी चौक पर, हम पुरअमन तरीके से वहां पर बैठे। जनाब स्पीकर, डी चौक के कंटेनर जिस तरह हमने हटाए, हम वहां पर बैठे, तो मुझसे कुछ फासले आगे एक स्नाइपर शॉट आता है और हमारे एक वर्कर को यहां सर में गोली लगती है। उसको हम उठाते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं हॉस्पिटल। कुछ सेकंड बाद, 10 या 15 सेकंड बाद, दूसरे हमारे वर्कर को गोली लगती है यहां पर। हाँ, अब देखें यहाँ पे गोलियां लगी, वो मर गया। मैंने आपको बोला मरा है, तो जिसने बात सही की ना, मरे। मैंने बोला कि आदमी मरे हैं, वाम मरी है, वाम के लोग मरे हैं। तो वाम पे जिसने गोलियां चलाई हैं उनके ऊपर क्या बनता है? 302 के केस बनते हैं, उनका सरेआम ट्रायल जो है ना वाम की अदालत में चलेगा। किसी, ना मिलिट्री कोर्ट में, ना किसी सुप्रीम कोर्ट में, ना किसी और में, सिर्फ वाम की कोर्ट में। जिन लोगों के
बच्चे मरे हैं, जिनके बुजुर्ग मरे हैं, उनकी अदालतें लगेंगी, उनकी अदालतों में इनको लेके आना है, ये कानून पास करना है, ये कानून अब चलेगा। क्यों सुप्रीम कोर्ट साहब? ठीक है, सुनिए जरा आगे। माथे पर गोली लगती है। स्पीकर साहब, क्या कसूर था उनका? किसको मार रहे थे ये? कौन थे वो? क्या मुजाहिरीन पाकिस्तानी नहीं थे, या फिर गोली चलाने वाले यहूदियों की औलाद थे? दोनों पाकिस्तानी थे। हाँ जी। लेकिन इतना बुग़्ज़ क्यों, इतनी अना क्यों, इतनी नफरत क्यों? किस चीज के लिए वो जा रहे थे? मुजाहिरीन वहां अपने हकूक के लिए, उनके मुतालबात क्या थे? कि हमारे जो नाहक कैदी हैं उनको रिहाई, हमारे लीडर, हमारे कायद को जाली केसेस में 1.5 साल से कैदोबंद में रखा गया है, उसकी आजादी, वो भी आईनी और कानूनी दायरेकार में रहकर। गलत डिमांड नहीं थी। दूसरा मुतालबा क्या था? मैंडेट की वापसी। 8 फरवरी को जो इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पर डाका डाला था, उस मैंडेट की वापसी। तीसरा मुतालबा कि आजाद अदलिया की बहाली। स्पीकर साहब, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी अपोजिशन से, आपसे, यहां के हर एक मेंबर से यह पूछता हूं कि इन मुतालबात में नाजायज मुतालबा मुझे बता दे। कौन सा नाजायज मुतालबा हम कर रहे थे? एक भी नाजायज मुतालबा नहीं, सारे हक वाले हैं, सारे हक और आइन और कानून के मुताबिक है। लेकिन ये चोर, डाकू, लुटेरे,